Hey everyone, Namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. If you're new to my channel, my name is Mumtaz and I make random videos in this channel. और आज का जो ये वीडियो है, this is based on beauty standards. I request you कि वीडियो आप पूरा देखो, then only judge. वीडियो आधा देख के जज मत करना. Yeah, without any delay, let's begin. Now, before touching the topic beauty standards, let me address you what is beauty according to me. नाउ सी ब्यूटी की डेफिनेशन हर किसी की अलग अलग होती है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू से इज मेरी जो डेफिनेशन है ब्यूटी की इज दैट मेरे हिसाब से ब्यूटी सुंदरता खूबसूरती का मतलब वही होता है एक्चुअली जिसका नियत साफ होता है. अकॉर्डिंग टू मी दैट पर्सन इज ब्यूटीफुल. चाहे वो इंसान के पास चाहे वो औरत हो या आदमी हो, उसके पास अगर कितना भी बंगला हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छे घराने से भी आता हो एंड दिखने में भी ठीक ठाक है अकॉर्डिंग टू पीपल, अगर उस इंसान का अगर नियत सही नहीं है देन अकॉर्डिंग टू मी दैट पर्सन इज लो वैल्यू मैन और वुमेन. सिर्फ रंग गोरा या काला, मोटा या पतला होने से कोई ब्यूटीफुल नहीं हो जाता. आई थिंक एवरीवन्स थॉट उनका नियत से पता चलता है कि दैट पर्सन इज गुड और नॉट. चाहे वो कितना भी हैंडसम हो, चाहे उसका फिजिकल फीचर्स काफ़ी ज़्यादा अकॉर्डिंग टू पीपल सही है, अगर उसका नियत सही है, फॉर मी दैट पर्सन इज अ लो वैल्यू मैन और वुमेन. सो ब्यूटी की डेफिनेशन मेरी तरफ से क्लियर हो गई है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, ब्यूटी स्टैंडर्ड. सो सबसे पहले बिफोर आई जम्प इनटू द टॉपिक, लेट अस सी कि गूगल की तरफ से I mean the meaning of beauty standards according to Google, what does it mean? Beauty standards have always been extremely prevalent throughout human history and today they drastically affect everyday interaction, the media and the commercial world. They determine what is beautiful from body shape to facial proportions to height and weight. So ये जो डेफिनेशन है आई थिंक बहुत लोगों के सर के ऊपर से गया है, मेरे भी सर के ऊपर से थोड़ा थोड़ा गया है. सो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड हियर इट इज. Oh my God, तुमने अभी तक हेयर स्ट्रेट नहीं करवाए, ऐसे चली आई. See, even I am going to straighten my hair. I think you should just straighten your hair, then only you will be fine. Oh my God, finally you have straightened your hair. अब जाके लग रही हो लड़की. क्या घुंघराले बाल लेके घूमती हो? Why are we still here? Just to suffer? यही कि हर एक इंसान को बताया जाता है कि अगर आप इस तरह दिखोगे देन ओनली यू विल सेट द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, अदरवाइज यू आर जस्ट बिलो दैट स्टैंडर्ड. सो आई थिंक ब्यूटी स्टैंडर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम आवर अपब्रिंगिंग, क्योंकि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि टीवी कमर्शियल्स हो गया या फिर किसी मूवी में हो गया, अगर कोई लड़की या लड़का ये गोरा होगा देन ओनली यू विल बी एप्लीकेबल फॉर सम कमर्शियल्स. फॉर एग्जाम्पल आप फेयर एंड लवली का ही वो एड देख लीजिए जो पहले आता था एज फेयर एंड लवली, क्योंकि उस वक्त लोग एजुकेटेड नहीं थे. सो ये जो कमर्शियल्स चलते थे बहुत ही ओपनली चलते थे. आप अगर नोटिस करोगे कि अभी वो क्रीम का नाम बिल्कुल चेंज कर दिया गया है फ्रॉम फेयर एंड लवली टू ग्लो एंड लवली. आई थिंक अगर आप फेयर एंड लवली अगर डायरेक्ट बेचते हो ये बोल के देन कोर्स देयर विल बी लाइक जो कस्टमर्स है उनमें एक चाह रहती है कि उनको भी गोरा होना है. क्योंकि अगर आप एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करते हो कि आपको यही मतलब आपको गोरा ही देखना है, आपको स्लिम ही देखना है, देन जो लोग गोरे नहीं हैं, जो लोग स्लिम नहीं बन पाते हैं देन दे थिंक दैट वो कुछ लैक करते हैं, तो उसी के चलते वो लोग वो खरीदने लगते हैं. वो खुद के लिए नहीं खरीदते हैं कि खुद को ग्रूम कर सके, खुद का ख्याल रख सके, उसके हिसाब से वो लोग नहीं खरीदते, इसलिए खरीदते हैं ताकि वो ब्यूटी स्टैंडर्ड एक सेट कर सके. दैट्स व्हाई दे बाय दैट स्टफ. सो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज क्वाइट रॉन्ग. वैसा अभी कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता है कि आपको ये क्रीम इसलिए लगाना है क्योंकि आप गोरे होंगे, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. सिर्फ गोरा या काला तक ही ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जाता है. इवन फिगर को लेके भी बहुत सारे विवाद हुए हैं पहले, इवन अभी भी होता है, अभी भी लोग बॉडी शेम करते हैं. इफ ए पर्सन इज फैट दे आर बॉडी शेम्ड, इफ अ पर्सन इज थिन दे आर बॉडी शेम्ड. फॉर एग्जाम्पल अभी का ही अब एग्जाम्पल ले लो. आई एम श्योर यू ऑल नो हु इज सेलेना गोमेज. शी इज अ सिंगर एक्टर. सो रिसेंटली क्या हुआ कि शी वॉज इन अ पूल एंड उनको पेपरजी ने क्लिक किया. देन शी वॉज इन स्विम सूट. एक्चुअली शी हैज गेन लिटिल बिट वेट, सो शी वॉज जस्ट ट्रोल बिकॉज ऑफ हर वेट. लाइक लिटरली हम लोग सोचते हैं कि नहीं बाहर देश में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली वहाँ पर कुछ ज्यादा ही होता है. गोरा और काला को लेके भी भेदभाव कुछ ज्यादा होता है वेस्टर्न कंट्रीज में. सो शी वॉज लाइक ट्रॉल की वाई आर गेटिंग सो फैट, तुम कभी भी मॉडल नहीं बन पाओगी, ये सब उसको मतलब ट्रॉल किया गया है. बहुत ही गंदे गंदे शब्द भी यूज किए गए थे. बट उन्होंने क्या किया कि रादर देन कीपिंग क्वाइट एक्चुअली शी केम लाइव आई थिंक एंड उन्होंने जो ऑडियंस है जो भी उसको ट्रॉल कर रहे थे उनको उन्होंने ये एड्रेस किया कि शी इज रिकवरिंग फ्रॉम
फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड लूपस। एक्चुअली वो मेडिकेशन में है एंड ड्यू टू दैट मेडिकेशन वो वेट कभी कभी गेन कर जाती है एंड कभी कभी लूज होता है उनका वेट। उन्होंने कह के ये एड्रेस किया कि उनके जैसे और भी लोग होंगे शायद जो बीमार से जूझ रहे हैं, जो फिट होना चाहते हैं बट ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन दे कैन नॉट बी फिट। सो उन्होंने इंस्पायर किया कि इवन यू कैन बी ओके विथ योर फिगर, योर बॉडी, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू। Tend to hold a lot of water weight, and that happens very normally. And then when I'm off of it, I tend to kind of lose weight. Really, guys, I just wanted to say and encourage anyone out there who feels any sort of shame for exactly what they're going through, and nobody knows the real story. So I just want people to know that you're beautiful and you're wonderful, and yeah, we have days where maybe we feel like shit, but I would much rather be healthy and take care of myself, and my medications are important, and I believe and they are what helps me. So yeah, not a model, never will be. And I think they're awesome, mind you. I definitely am. आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग तुरंत बोल देते हैं कि किसी को व्हाई आर यू गेटिंग सो फैट, व्हाई आर यू गेटिंग सो थिन, व्हाई आर यू सो डल एंड ऑल। हम लोग बोल देते हैं विदाउट नोइंग कि व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। हैविंग सेड दैट, आई अंडरस्टैंड कि जो बड़े बुजुर्ग है, जो एल्डर्स है, कई बड़े बुजुर्ग उस वक्त वो क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिला, तो दे अभी भी इवन मुझे भी कभी कभी बोल देते। देन आई अंडरस्टैंड कि वो आंटीज या अंकल्स जो है उनको पता नहीं है व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस एंड वो किस चीज से जूझ रहे हैं। समटाइम्स ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा थिन लड़की है, वो बहुत ज़्यादा खाती है, देन ऑल्सो शी कैन नॉट गेन हर वेट। एंड जो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं दे वांट टू लूज वेट बट दे कांट लूज वेट ड्यू टू सम रीज़न। आई अंडरस्टैंड द, जैसे कि मैंने बोला कि जो अंकल आंटियाँ हैं जो आपको कहीं भी सोशल फंक्शंस में मिल जाते हैं, देन दे डायरेक्टली टेल यू इन फ्रंट ऑफ पीपल दैट व्हाई आर यू गेटिंग फैट, व्हाई आर यू गेटिंग थिन, व्हाई आर लाइक दिस, व्हाई आर लाइक दैट। अंडरस्टैंड देम दैट दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, बट आई गेट डिसअपॉइंटेड व्हेन द जेनजीज, द मिलेनियल्स लाइक अस, जो हमारे जनरेशन्स के हैं या फिर हमारे से छोटे जनरेशन के हैं, वो लोग क्वेश्चन करते हैं दैट व्हाई आर यू नॉट लूजिंग योर वेट, व्हाई आर यू नॉट स्ट्रेटनिंग योर हेयर। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम्स ऐसा नहीं होता है कि लोग गलत नीयत से पूछते हैं, समटाइम्स दे डू आस्क यू फॉर अ कंसर्न, बट पूछने का एक तरीका होता है, एक लिहाज होता है, और सबके सामने इफ दे आर आस्किंग यू देन ऑफ कोर्स दे आर मैनरलेस। जस्ट नो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे जो जनरेशन है या फिर हमारे से जो छोटे जनरेशन उसके बारे में बोलियो। जो बुजुर्ग जनरेशन है, जैसे कि मैंने बताया है, उनको जज करके फायदा नहीं है बिकॉज दे डिडंट रिसीव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन जो हमें मिला है। और जो हमें एजुकेशन मिला है, ये एजुकेशन हमको मिल के भी अगर हम वैसे ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत ही गंदा सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी और के साथ जानबूझ के, देन आई मस्ट से दैट देन दैट पर्सन इज नॉट एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू मी। दैट पर्सन इज जस्ट लिटरेट, बस एक कागज का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट मिल गया है खुद को डिग्री दिखाने के लिए, अदरवाइज दे आर नॉट एजुकेटेड according to me. Now there are many fake beauty standards, जैसे कि मैंने बताया है अभी अगर आप नोटिस करोगे कि लड़कियां लड़के जो they use filters and they post pictures, people tend to just react, why are you using filters, you should be original, you should just post original pictures, you shouldn't blur this, you shouldn't do that. Cut to, अगर वो इंसान वो सुन के ओरिजिनल पिक्चर पोस्ट करता है विदाउट एनी एडिट्स, विदाउट एनी फिल्टर, देन वही लोग फिर से सेम क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई आर यू लाइक दिस, व्हाई आरंट यू यूजिंग समथिंग ऑन योर फेस, आप इस तरह के फ़ोटो क्यों अपलोड कर रहे हो। आई मीन हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना ध्यान मत रखो, अपना ख्याल मत रखो, अगर आपने वेट गेन किया है तो आप फिट मत बनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ, बट किसी को दिखाने के लिए कि मैं मोटा हूँ तो क्या हुआ और ज़्यादा खाऊंगा, ये भी बहुत ही गलत है। आई थिंक यू शुड डू व्हेन एवर यू फील लाइक डूइंग इट। अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके पतले हो जाओ एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। डू इट व्हेन एवर यू फील लाइक, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है इस डी एन एज में फिट रहना इज इम्पॉर्टेंट। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि सेल्फ लव तभी शुरुआत होती है अगर आप खुद का ख्याल रखो, किसी के कहने पर नहीं। बिकॉज आई सी मेनी पीपल क्रिटिसाइज बोटॉक्स एंड ऑल दैट, जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराते हैं, वी टेंड टू जस्ट क्रिटिसाइज द पीपल हु डू इट। समटाइम्स मैंने ये भी सुना है कि किसी का लड़के का गर्लफ्रेंड ने उसको बोला है या फिर किसी के बॉयफ्रेंड ने बोला है कि यू शुड चेंज योर सेल्फ, यू शुड स्ट्रेटन योर हेयर, यू शुड को थोड़ा सा पतला होना चाहिए, you should take care of yourself. I would say that
दैट्स अ टाइनी रेड फ्लैग इन एनी रिलेशनशिप। अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है कुछ चेंज करवाने के लिए, आई वुड से until and unless you are not ready, don't listen to anyone. So I would say that do it for yourself. According to me, taking care of ourselves is very important, and ये तभी होगा जब आप समझोगे कि आपका खुद का वर्थ कितना important है, आपकी अहमियत इतनी ज़्यादा है इस दुनिया में। I think each and every one is worth it. So I think everyone should take care of themselves. किसी को दिखाने के लिए, किसी को impress करने के लिए नहीं। जैसे कि मुझे आज सजने को मौका मिला है, I did wear this earrings not to just show people. I love ड्रेसिंग समटाइम्स, और ऐसा भी दिन होता है कि व्हेन आई डोंट फील लाइक ड्रेसिंग, आई वांट टू बी ऑन माय पीजेस, आई वांट टू बी कम्फी, ऐसे ही रहती हूँ। लेकिन अगर दिन खराब हुआ होता है, मन नहीं करता है कुछ करने के लिए, आई अंडरस्टैंड। अगर दुख चल रहा है जीवन में, कुछ करने के लिए मन नहीं करता है, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बट ऑल्सो किसी ने कहा है कि, मैंने सुना है कहीं कि कब तक, डोंट सिट ऑन अ शिट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप गोबर पे ज़्यादा देर बैठोगे देन ऑफकोर्स वो बदबू आएगी ही। आई वुड सजेस्ट यू डोंट सिट ऑन द शिट फॉर लॉन्ग टाइम, गेट अप एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज वो इंसान ही खूबसूरत होता है जो खुद का ख्याल रखता है और अच्छा सोचता है खुद के बारे में। इफ यू थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ विदाउट बीइंग इनसिक्योर, आई थिंक देन ओनली यू विल बी एबल टू लव समवन, देन ओनली यू विल सेट बाउंड्रीज फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। या दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू मी। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जो फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं, अंधाधुन हम लोग फॉलो करते हैं। डू इट इफ यू फील लाइक, डोंट कम्पीट। आई वुड से स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ समवन एल्स। मैंने देखा है काफी ज्यादा जो टीनेजर्स है, इवन व्हेन आई वाज यंग, देन ऑल्सो आई यूज्ड टू थिंक दैट आई शुड ट्राई दिस, देन ओनली आई विल फिट इन दिस ग्रुप और समथिंग। डोंट डू इट। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू वांट टू, देन ओनली डू इट। किसी को कहने पर या फिर किसी कोई भी बॉक्स में, किसी भी ग्रुप में फिट होने के लिए, डोंट जस्ट पनिश योर सेल्फ। जैसे कि मैंने बोला है, डोंट सिट ऑन द shit for a long time. You need to go out of your comfort zone also sometimes to discover yourself. क्या पता आप शायद अब और भी personalities आप नोटिस करोगे। Now there will be many people be saying कि गोरा को गोरा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे, काले को काले नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे, मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसा सवाल आता है। बोलो, ऑफ कोर्स गोरे लोग हैं गोरे बोलो, काले लोग हैं काले बोलो, लेकिन अगर आपका नियत गलत है, आई थिंक दैट्स व्हाट इज रॉन्ग। आई मीन गंदे नियत से आप मत बोलो। नाउ इट इज़ नॉट ऑल्सो ईजी टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोग बहुत ईजिली बोल देते हैं कि यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, बिकॉज एक्सेप्टेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक दिन सपोज उठ के हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि आज मैं पतली हो जाऊंगी, आज मैं खुद पे काम करूंगी, आई विल हैव दिस ग्रूमिंग सेशन विथ मी। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू गो थ्रू मेनी एक्सपीरियंसेस। आई थिंक मैं खुद का ख्याल मैं पहले नहीं इतना रखती थी। आई टुक बेबी स्टेप। नाउ आई एम नॉट saying that I am perfect all the time. No one is perfect. Everybody are struggling according to me. ये भी गलत है बोलने के लिए कि मैं मोटा हुआ तो क्या हुआ, आई विल ईट मोर, मैं ज़्यादा खाऊंगा और मैं ज़्यादा मोटा होकर दिखाऊंगा। ये भी गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो एक ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है योर हेल्थ। नाउ बहुत लोग जब ओल्ड होने लगते हैं, हेयर कलर करवाते हैं, हम लोग उनको भी ताना मारते हैं कि बाल सफ़ेद हो गए हैं, हेयर कलर करवा रहे हो, बी वाई डोंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। एंड आई सी व्हेन द पीपल आर एक्सेप्टिंग देमसेल्फ, कीपिंग द ग्रे हेयर नेचुरली, देन ऑल्सो दे आर क्रिटिसाइज्ड। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ समवन एल्स। अगर आप सच में किसी और की तरह बनने लगोगे, देन यू विल लूज योर ओन आइडेंटिटी। आई थिंक यू शुड बी योर सेल्फ। इट्स ओके टू अप्रिशिएट, टू गेट इंस्पायर फ्रॉम समवन एल्स, बट यू नीड टू क्रिएट योर आइडेंटिटी ऑल्सो। और सबसे बड़ा मिथ तो सोशल मीडिया है, बिकॉज सोशल मीडिया में आप जो देखते हो, ऑफकोर्स मैक्सिमम आर फिल्टर्स। आई एम नॉट सेइंग दैट फिल्टर्स आर बैड, यू कैन यूज दैम, बट डोंट गेट स्कैम बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बिकॉज सोशल मीडिया में आप देखते हो कोई भी ऑफकोर्स रो के फोटो नहीं देगा, ऑफकोर्स हंस के ही देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हु आर हैविंग अ गुड टाइम ऑन सोशल मीडिया, of course they are also having bad days. You need to understand, just because I am smiling all the time, that doesn't mean that I don't have bad days. I do have bad days, but what I do is I don't stay in that shit. Accept yourself. I understand it's not easy, but take baby step. एंड हैविंग सेड दैट, इवन आई थिंक मैं आपको बोल रही हूँ, साथ ही साथ मैं भी खुद सीख रही हूँ, बिकॉज इवन आई गो थ्रू समटाइम्स द जो फिट होने का एक क्राइटेरिया है हमारे सोसाइटी में, इवन आई गो थ्रू समटाइम्स, आई डू टैकल दोज थॉट्स, दैट बैड थॉट्स, एंड आई फाइट विद इन मी। एंड ऑफकोर्स आई डोंट हमेशा उसी चीज़ को लेके मैं बैठती नहीं रहती हूँ। इवन आई एम लर्निंग, सो
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। सो वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो वैल्यूएबल है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।